बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। जिनको साईं रंग दिया कभो न होत कुरंग, दिन दिन वाणी आगरी चढ़े सवैव रंग। यही बात रंग की मीराबाई ने भी की। ये कैसा रंग? शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कौन सी चुनरिया? अंतःकरण की। आत्मा ने जो चुनरिया ओढ़ रखी है शरीर रूपी, अंतःकरण रूपी। अब साहब बोल रहे हैं साईं जिनको रंग दिया कभो न होत कुरंग, यानी वो फैड नहीं होता है रंग। आप एक चीज अनुभव कर रहे होंगे, नामदान के बाद दिन प्रतिदिन आपकी अनुभूतियां बढ़ती जा रही है। आप सुमरन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये दिगर बात है, पर सुमरन करना। जो बच्चे टॉपर है ना, वो बहुत कंसंट्रेटली अपना सिलेबस कवर करते हैं। उल्टा खेत पड़ा जो भी, उल्टा सुल्टा उपजे खेत पड़ा जो बीज। साहब कह रहे हैं जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज उल्टा सुल्टा भी उपज जाता है। इस तरह नाम की ताकत आप देख रहे होंगे, आपको दिन प्रतिदिन अनुभूतियां बढ़ती जा रही होगी। वो क्या? वो ताकत आपको आपके अंदर नामदान के बाद सूक्ष्म वेद ओपन हो जाता है। इस तथ्य को आप समझना। वो आपको पहली बात तो नाम जितने भी पूर्व प्रारब्ध थे सबको खत्म कर देगा। नाम जो रत्ती एक हो, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, हाँ हजारों कोटि पाप सबे जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। कबीरा पड़ी पुरानी घास। उसके बाद क्या होता है? क्यों दिन दिन बड़े सवायो? जैसे बच्चा अपनी माँ को सब कुछ समझाता जाता है, माँ बच्चे को सब कुछ समझाती जाती है, क्या कृत्य है क्या अकृत्य है, पल पल। इसी तरह वो नाम जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। जब वो नाम की ताकत आपके अंदर आई, सुषुम्न वेद खुलता है, आपको हर चीज बताती चलेगी वो ताकत। तभी नाम की अनंत महिमा कही। सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। और सीधी बात कह दी, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। कबरा तू तो सबल था, कबरा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। और सुमरन मार्ग सहज है। ये सुमरन की अनंत महिमा कह दी है। सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताया, श्वास श्वास संभालता एक दिन मिलसी आएगा। कह रहे श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिलती आस। मैंने इस बात को कई बार बोला है, इस समय आपकी आत्मा की शक्ति कहाँ है? ये आत्मा की शक्ति अभी पूरे विश्व में व्याप्त हो रही है। उस आत्म शक्ति से आपकी इंद्रियां चैतन्य है। आप दृश्य देख रहे हैं, आप संकल्प कर रहे हैं, आप विकल्प कर रहे हैं, जितनी भी क्रिया है। इसलिए जगत को भी ब्रह्ममय कहा, क्योंकि ये आत्मा का प्रकाश और ताकत है। जब ये पूरा अंदर में सिमट जाता है तो वो ताकत बढ़ जाएगी। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। माला श्वासों श्वास की, जामे गांठ न मेर। माला श्वासों सांस की, फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। अब यहां ये सवाल आया, ये कैसे कर्म कट जाते हैं? किसी अंधेरे कमरे में अगर हम दीपक जलाते हैं तो अंधकार की 4 वृत्तियां हैं। पहला अज्ञान, दूसरा संशय। अंधकार में एक तो अज्ञान आ जाएगा, पता नहीं चलता है कौन सी चीज कहाँ है। संशय, शंका आ जाएगी आगे न जाने क्या है।
भ्रम आता है और उससे फिर दुख उत्पन्न होता है। लेकिन एक दिया जला देते हैं तो चारों चीजें खत्म हो जाती है। 84 भर में नहीं कटे भर्म की फांस। नाम आपके अंतःकरण को प्रकाशित करेगा। वो नाम साधारण ताकत नहीं है। गुरु सजीवन नाम बताए जाके बल हंसा घर जाए। अब कह रहे हैं वो सजीव हैं, उसी की ताकत से हंस आगे चलेगा। आप प्रैक्टिकल देखें अपने जीवन में, अंतःकरण इतना चैतन्य है, अभी थोड़ा सा भी कहीं आकृत कर्म करते हैं, कृत अंचित करते हैं, फौरन वो चेतना आकर आपको सतर्क करते हैं। ये उचित नहीं है। ये ठीक वैसे ही है, एक बार अगर आपके अंदर आपकी गाड़ी में नेविगेटर फिट कर दिया, वो आपको गंतव्य तक पहुंचाए बिना नहीं छोड़ेगा। प्राचीन काल में क्या होता था, टैक्सी ड्राइवर बेचारे पूछते थे, नई नई जगह जाना पड़ता था तो रास्ते में किसी से पूछते थे उतर कर कि भाई फलाना मोहल्ला कहाँ है। आजकल गूगल वालों ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप सिर्फ वहाँ विदेशों में जाएं, आपको किसी के भी घर जाना है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रीट का पता होना चाहिए, कौन सी जगह है, हाउस नंबर, सीधा वो आपको उस हाउस नंबर पर जाकर खड़ा कर देगा, है नेविगेटर। अगर बीच रास्ते में आप कहीं गलत रास्ता पकड़ेंगे, वो आपको आगाह करता है, यहां तक वो आपसे बातचीत भी करता है। नेविगेटर आप पूछेंगे जवाब भी देता है। क्या बात है। मैंने इसके कई एग्जाम्पल थे। आज से करीब 15 साल पहले मेरा एक भतीजा है नीरज, निक्की बहुत एक्सपर्ट है। मैं बम्बोरी से आ रहा था, मैंने अपने भतीजे को कहा दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता भी भोपाल जाता है। मुझे किसी ने कहा ये रास्ता शॉर्ट है, उसने कहा मुझे इस रास्ते का इल्म नहीं है। मेरे भतीजे ने फिर कहा हम पहुंचाएंगे, नेविगेटर लगा दिया। जब नेविगेटर लगाया, जहां जहां रास्ता, वो पहले ही आगाह करता जा रहा था कि अभी 100 मीटर आगे जाने के बाद आपको लेफ्ट टर्न करना है। आप विश्वास करना, नाम आपको आगाह करता चल रहा होगा। जैसे हम कुछ रॉन्ग जा रहे थे, वो कहता था स्टॉप, गो बैक और टर्न करो। मैंने अपने भतीजे को बोला तुम चलते चलो, देखें ये क्या करता है नेविगेटर। हमने उसकी अवहेलना कर दी और रॉन्ग रास्ते पर गए। उसने अपना काम तो भी नहीं छोड़ा। हमें कहा ओके, आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ से फिर टर्न करो, आपको वहाँ एक लूप रोड मिलेगा, उस रोड से आप आकर के फिर अपने मेन रोड से मिल जाना। देखा, इस तरह कई बार मैं जानकर उसको कहा इसकी अवहेलना करो, जैसे ये गाइडिंग कर रहा है आप इसको फॉलो नहीं करो, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ा। हमने जितनी बार भी गलत रास्ता अपनाया, जान करके मैं देखना चाहता था कि इसकी कैपेसिटी, इसकी क्वालिटी क्या है। अंतोगत्वा वो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा करके छोड़ा। आप मानना, नाम की ताकत आपको पूरा जीवन साथ रहेगी, तभी आपको सतलोक तक पहुंचा देगी वो ताकत। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया, क्यों, पिछले मैं 50 साल 3 महीने कुछ दिन से दीक्षा दे रहा हूँ, तो कई बार वो उदाहरण मैं पुनः आवश्यकता पड़ने पर देने पड़ते हैं। वो एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ हमेशा। आपको वो ताकत अपने गंतव्य तक पहुंचाए बिना नहीं छोड़ेगी।
नाम पाए सत जब वीरा, संग्रहों में दास कबीरा। वो ताकत आपको बिल्कुल नेविगेट करती चलेगी। उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो आपके पास वेब्स आएगी, लेकिन उसकी जो शैली है बड़ी रहस्यमय है, क्योंकि वो चेतन ताकत कोई भाषा नहीं बोलती है, न अंग्रेजी बोलती है, न हिंदी बोलती है। प्रभु के पास भी ऐसा कोई भाषा का फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये भाषाएं तो हम सब ने बनाई है। ये सब कृत्रिम भाषाएं हैं। भाषा एक है, साउंड भाषा है, उसके अंदर भाव रखना भाषा है। इसका भी मैंने एग्जाम्पल कई बार दिया। जब माँ जानती है, बच्चा रोता है, बच्चा माँ को पहले भाषा सिखाता है, वो पहले माँ को भाषा सिखाता है। माँ तो बाद में उसको नकली भाषाएं सिखाती है, कृत्रिम भाषाएं सिखाती है। अगर वो लेटे लेटे ऊब गया है, तब वो रोना, आप सोचते हैं बच्चा रो रहा है, नहीं, वो उसकी भाषा है। उसके द्वारा अपनी भावनाओं को की तरंगें आप तक पहुंचाता है। वो एक ऐसी साउंड निकालता है, माँ आखिर उस बच्चे की वो लैंग्वेज सीख जाती है। वो जान जाती है अभी ये ऊब गया है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तब वो ये तो बड़ा तो कह देता है ना, भूख लगी है मुझे भोजन दे दो। वो नहीं बोल पाता है, वो उस साउंड की लैंग्वेज में बोलता है। और माँ समझ जाती है इसको अभी भूख लगी है। कभी कभी अचानक कोई कीड़ा या कोई चीज़ उसको काटती है, बच्चों को मच्छर भी काट देता है, तो वो रोता है, इमरजेंसी साउंड निकालता है। माँ जान जाती है कि अभी किसी ये संकट में है, सभी काम छोड़ के वहीं दौड़ जाती है माँ। इसी तरह पक्षियों में भी गुण है। कोई बिल्ली, सांप या ऐसा जीव, कौआ आदि आता है उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला, वो एक इमरजेंसी साउंड निकालते हैं और पूरे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर यही चीज़ बंदरों में भी है। वो किसी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, किसी कॉलेज में नहीं पढ़े। मैं एक बात अक्सर उठाता हूँ, एक सन्यासी समाज सुधार की बात करता है। आजकल बच्चों को बहुत कम उम्र में स्कूल में बिठा देते हैं। हमारे टाइम पर बाल मंदिर था, 4-5 साल की उम्र में हम वहाँ पहुँचते थे, और 6 साल से पहले स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। बच्चे तंदुरुस्त थे, अच्छे थे। आजकल बच्चों का बचपन छीना जाता है। वो व्यावसायिक लोग जो है, उन्होंने एक टेक्निक अपना रखी है। समाज इसमें और शासन भी इस पर ध्यान दे। हालांकि अभी सरकार ने एक नियम बनाया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने कैबिनेट बैठक में निकाली। उसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि पहली कक्षा में 6 साल से नीचे बच्चा नहीं होगा। फिर उन्होंने 8वीं के लिए भी एक एज टेबल निकाला है, और मैट्रिक के लिए भी 16 साल की उम्र के नीचे मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे सकता है। उसमें उन्होंने बाल मंदिर की जगह एक इंस्ट्रक्शन दिया है, बाल वाटिका। वाटिका कहते हैं बगीचे को। उन्होंने उसे 5 साल का कहा है, ये 4-5 साल। अभी क्या है, कुछ लोग धन के कारण से नर्सरी, LKG, UKG आगे निकाला, और अभी प्री नर्सरी भी निकाली है। उससे क्या हानि है वो समझें। मैं
सजग और सरकार को आवेदन करना चाहूँगा कि इस पर वो बैन लगाएं। 3 साल का बच्चा नन्हा होता है, सुबह नहीं उठता है, और उन लोगों ने क्या कर रखा है, 2 शिफ्टें कर रखी है। उन्होंने 2 शिफ्टें कर रखी है। सुबह 6 बजे माँ उस बच्चे को उठाती है, पहले बड़ी देर रोता है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। अगर आप निद्रा के टेबल को देखेंगे, जो बच्चा 6 महीने तक है, एज 21 घंटे सोता है, उसी नींद से बालक की कोशिकाओं का उत्सर्जन होता है। जब बच्चा 2 साल की उम्र तक का होता है, उसे 19 घंटे नींद चाहिए। ये नींद टेबल है। उसके बाद बच्चा 3 से 5 साल का जब हो जाता है, उसे कम से कम 15 घंटा सोना है। सोते समय ही हमारे शरीर की कोशिकाएं बनती हैं, मसल्स बनती है। इस कारण से जब बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है। मैं ये प्रैक्टिकल आपको अनुभूति दे रहा हूँ। वो रोता है, माँ उसको बस्ते थमा देती है, वो चला जाता है, और उसकी नींद में बड़ा खलल होता है। अभी वहाँ वो क्या बोल रहे हैं, प्ले वे है, खिलौने देते हैं। खिलौने तो माँ बच्चे में को घर में दे सकती है, मोटी मोटी रकम मिलती है। इस कारण से ये व्यवसाय है। एक बार मैं दिल्ली में जा रहा था, शेखर के घर, कभी कभी वहाँ रुकता था। रास्ते में एक बहुत बड़ा स्कूल था। मैंने कहा, भैया ये कौन सा? बोला प्ले वे है, इसमें 10-10, 15-15 लाख रुपए फीस है एक बच्चे की। ये वैसायिकता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, बच्चे के जीवन पर इसका को प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होगी। माँ भी तो बच्चे को खिलाती है, हम भी तो बचपन में खेले हैं ना। क्या हम तंदुरुस्त नहीं रहे? क्या हमने एजुकेशन नहीं प्राप्त की? क्या अब वो 3 साल में प्री नर्सरी भी निकाल दिया है, जिसका बहुत बड़ा कुप्रभाव बालक के जीवन पर पड़ता है। इस पर गौर किया जाए। माँ भी तो बच्चे को खिलाती है, उसे सोने दो, उसे खेलने दो, उसे अभी से बाउंड मत करो। उस बालक को 6 बजे उठा करके आप गाड़ी में पहुंचा के आते हैं, आप सोचते हैं कि बहुत इससे उसका बड़ा विकास हो रहा है। नहीं विकास हो रहा है। इस पर गौर किया जाए। 4 साल से नीचे बच्चे को नर्सरी में या स्कूल नहीं भेजा जाए। आइए, मैं उस नेविगेटर पर आपसे बातचीत कर रहा था। वो ताकत आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा के छोड़ेगी। यही है नाम का महात्म। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। इस तरह जो नाम है वो आपके अंतःकरण को प्रकाशित करता जाएगा। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। मैं अभी आपको वो टेबल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, जो बाद में सरकार ने सभी अध्यापकों को उनके फ़ोन पर भेजा हुआ है। एक शिक्षिका है मेरी लड़की नामी, उसने मुझे ये टेबल दिखाया। मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सरकार ने इस पर चिंतन किया, बहुत अच्छा है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। और यही कानून, यही रूल उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पर भी लगाना चाहिए। प्राइवेट जितनी भी संस्था हैं, उन्हें अपनी मनमानी नहीं करने देना चाहिए सरकार ने। चाहे वो अपना चिकित्सा से संबंधित हो, या किसी शिक्षा से संबंधित हो, या किसी अन्य कार्य से हो, उनको मनमानी नहीं करने देना है। उनके लिए एक आचार संहिता हो और उसको कड़ाई से उसका पालन किया जाए, जिससे उन नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन और उनके शरीर का विकास न रुक पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नाम आपको इस प्रकार से पूरा जीवन गाइड करता चलेगा, पहुंचा के छोड़ेगा अपने गंतव्य तक। वो एक अद्भुत ताकत है। गुरु वो सिस्टम आपसे लिंक कर देता है।
उस एक्सचेंज का अधिकारी गुरु है। तभी तो सार नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझावे। ऐसा ही कह दिया है क्या? साहब ने अपनी वाणी में कहीं तुकबंदी नहीं की है। अपनी वाणी में साहब ने यथार्थ को रखा है। आपको ध्यान होगा, कल भी मैंने एक बात बोली थी, वहां इतनी पुलिस नहीं है। बर्लिन की बात बता रहा हूं मैं, रेलवे स्टेशन पे एक यूरो ट्रेन पकड़ने जा रहा था। सिर्फ मुझे वहां एक पुलिस वाला मिला था अंदर, कहीं मैंने पुलिस ही नहीं देखी, कहीं कोई चालान काट ही नहीं रहा, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम था। आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। कहीं कहीं चालान बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत है। तब क्या होता है, मुझे लोग बुरा कहेंगे, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। जो प्रैक्टिकल देख रहा हूं वो बता रहा हूं। वहां क्या चालान आजकल हाई हो गया है। आप देखो, ये द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन चेंज्ड आफ्टर 34 years. The remarkable things about the new education policy are as under. आप देखें, 5 साल का जो है नर्सरी में 4 साल से नीचे नहीं जाएगा, और 5 साल का जूनियर केजी में, और 6 ईयर का जब हो जाता है तब वो केजी में, और 7 ईयर का होता है फर्स्ट क्लास। आगे ऊपर उठाओ। इस तरह से इन्होंने पूरा दिया है। 6th स्टैंडर्ड के लिए 9 साल, 3rd के लिए, 4th के लिए 10 ईयर, 5th के लिए 11 ईयर, और 6th के लिए 12 ईयर, 10th के लिए 13 ईयर, 8th के लिए 14 ईयर। यानी अच्छी पॉलिसी थी। यानी 4 साल से नीचे तो आप बच्चे को, अभी ये बाल बाटिका कहला रहा है, बाटिका बगीचे को कहते हैं। इस तरह से यहाँ शासन की एक जिम्मेदारी बनती है, जो नागरिकों को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण करे। आपको मैं बताता हूँ, विदेशों में बड़ी अच्छी पॉलिसी है। विकास को देखते हैं, किस पार्टी ने विकास किया, जनहित में कितना कार्य किया, उसी को समर्थन होता है। वहाँ लहर नहीं चलती है। मैं बड़े लंबे समय से विदेशों में घूम रहा हूँ, वहाँ विकास को देखते हैं, किस सरकार ने विकास किया है। जागरूक लोग हैं, वो विकास को देखते हैं, लहर नहीं देखते हैं। तो आइए, मैं ये बता रहा हूँ कि वो नाम आपको हमेशा पूरी ताउम्र तक गाइड करता रहेगा। आपको हमेशा बताता चलेगा क्या उचित है, क्या अनुचित है। जैसे आंखें पैरों को हमेशा संदेश देती हैं, वो नाम आपको हमेशा संदेश देता जाएगा। इसलिए तो कहा, सद्गुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। जागट नाम न संचरित, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। अपना कनेक्शन नाम से जोड़े रखना। देखिए, कभी कभी आपके मोबाइल में रेंज नहीं आती है, वहाँ टावर से दूर हो गए आप, तो सीधा वो स्क्रीन पर देता है कि भाई यहाँ नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है। अपना कनेक्शन नाम से जोड़े रखना, सब काम होता जाएगा। कहे सुमरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, वाह कबीर बिसरे आपको, अपने आप को भी भूल दे। सुमरण से मन लाइए जैसे दीप पतंग, सुमरण से मन लाइए ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। और सभी कार्य करते हुए भी आप चिंतन और स्मरण कर सकते हैं। भाई, जब आप सभी कार्य करते हुए सांसारिक चिंतन और मनन कर सकते हैं तो स्मरण क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे क्या करें, श्वास श्वास संभलता एक दिन मिलसी आए, माला श्वास और सांस की, फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। अब यहां साहब क्या करें, माला श्वासों सांस की, फेरेगा कोई दास, सभी चीजें सुमरण में मिल जाएगी।
एक आंतरिक शांति भी मिलेगी। सोते जागते आदमी एक उपमपोह में मन भटकाता है, पर जब आप सुमरण है ये नकेले मन के ऊपर, मन माला तन मेखला भव की करे भभूत, नाम मिला सब देखता सो योगी अवधूत। अचपा सुमरण घट विषय दीना सृजनहार, रण रोई संग्राम में रह गई मारा मार। वह वो सुमरण कैसा, जैसे आप किसी चीज से आपका बहुत बड़ा लगाव है, मान लो बच्चों में तो तार जुड़ गई ना, मान लो स्त्री में तार जुड़ गई ना, सभी कार्य करते करते मुझे एक चुटकुला याद आ गया। आर्मी में हमारे साथ एक बंगाली था, उसकी हम सब मजाक भी करते थे। 10-15 मिनट बाद वो अपना बटुआ निकालता था, हर 10-15 मिनट बाद अपनी पत्नी की फोटोज में, उसको देखकर मुस्कुराता था। तो बच्चे थे उस समय, कम उम्र थी, तो जो नए लड़के थे उस पर हंसते थे। उसने चाहे कुछ भी हो जाए, हर 10-15 मिनट बाद अपनी पत्नी की फोटो निकालेगा, उसे देखकर मुस्कुराएगा, खुश होगा। वाह, जाकी सूरत लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तेवा। इस तरह साहब भी कह रहे, पल पल सूरत संभाल, आप गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कैसा मौला खलक सो सरे धनी से काम। सदगुरु का सहारा नहीं, शब्द न लागा अंग, कोरा रह गया सो ढड़ा, सदा तेल के संग। इस तरह जागट नाम न संचरे, जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। हाँ, शमशान है। जैसे फुकनी लोहार की श्वास ले पर, इसलिए भैया नाम का महात्म समझे आप। नाम एक अद्भुत चीज है। 7 दीप प्रति प्रति परिक्रमा, सार शब्द में न मिटे न भरमा, कोटिन योग अवराधे प्राणी, बिना नाम जीव की हानि। ऐसे ही सभी संतों ने नाम की अनंत महिमा नहीं की। वो एक चेतन है, वो एक दिव्य शक्ति है जो आपके साथ गुरु कनेक्ट कर देता है। उसके कनेक्ट होने के बाद अंदर के पूरे शत्रु आपको साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। डॉक्टर लोग माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं आपके रक्त में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको पता चल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। उनके पास माइक्रोस्कोप है, खुरदूरबीन है, उसको खुरदूरबीन कहते हैं। इस तरह गुरु एक दिव्य दृष्टि देता है नाम के साथ। वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद उचित अनुचित पता चलता है, मन और माया समझ में आएंगे। इसलिए भाइयों, ये नाम दीपधर दहरी, गोस्वामी जी नहीं कह रहे, जो चाह सूझियार, बाहर भीतर दोनों चीजें प्रकाशित हो जाएगी। वाह, कबरा माला काठ की, बहुत जतन का फेर। हमारे ज़माने में प्लास्टिक टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, कोई प्लास्टिक की बाल्टी नहीं थी, कोई प्लास्टिक का आइटम नहीं था, कोई प्लास्टिक का लिफाफा नहीं था, कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं थी। अभी तो भैया, पहले बचपन में हम गीत सुनते थे, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जग सारा लकड़ी का। माता ने जब जन्म दिया तो पलंग बिछाया लकड़ी का, लोरी देकर तुझे सुलाया वो हिंडोला लकड़ी का। गया तू जब खेलने प्यारे, गिल्ली डंडा था लकड़ी का। गया तू जब स्कूल में पढ़ने, पट्टी कलम भी लकड़ी का। मास्टर ने जब दर्द खिलाया, वो डंडा था लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जग सारा लकड़ी का।
रची लगन जब तेरी प्यारे, मंडप ताना लकड़ी का, गया तू जब ससुराल में मिलने, रेल का डिब्बा लकड़ी का। गई जवानी आया बुढ़ापा, हाथ में डंडा लकड़ी का, जब तुम पर लोग सवारे, ढेर लगाया लकड़ी का। जीने से मरने तक देखा, बना सारा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताएं, ये जग सारा लकड़ी का। लकड़ी अच्छी चीज, सांप और कई जानवर लकड़ी में रहना चाहिए। अभी तो कहना पड़ेगा वाह, अभी लकड़ी हटाकर क्या कहना पड़ेगा? जीते प्लास्टिक मरते प्लास्टिक, देख तमाशा प्लास्टिक का। वाह, हर जगह प्लास्टिक, प्लास्टिक, कुर्सी प्लास्टिक की, बर्तन प्लास्टिक के, छीकू प्लास्टिक का। एक डॉक्टर आया, मुझे कहा गुरुजी ये जो आपका घी है ये प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखो। मैंने कहा फिर? बोला ग्लास, शीशा। मैं बोला शीशा नहीं हो पाएगा इतना, शीशे का प्रोडक्शन ही खत्म हो गया आज। बोला गुरुजी ये बैड केमिकल से बना है, धीरे धीरे इसका रिसाव होता जाता है। बीमारी की एक वजह ये भी है। प्लास्टिक क्रूड ऑयल से बनी, उसका जो दाना हानिकारक है। हमारी माताएं बहनें मिट्टी के घड़े में रखती थी घी, वाह क्या बात थी। और मोरियां बनाती थी, अनाज भी मिट्टी के मोरी में रखते थे। सब चीज़ मिट्टी की थी। खैर आइए मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया, ना से रोग हरे सब पीड़ा, वो नाम की ताकत बड़ी अनूठी है। 24 घंटे वो नाम आपको मदद करता चलेगा। तो लकड़ी की वहाँ माला भी होती थी, आजकल देख रहे हो प्लास्टिक की माला है। मैं भी पहले प्लास्टिक की पहनता था, लेकिन मैंने अनुभव किया ये ठीक नहीं। अभी मुझे किसी भक्त ने, जब मैंने ये बात उठाई, ये चांदी की मुझे करमाला दी थी। तो इस तरह से आप जब सुमरन करेंगे, आपके अंदर वो कह रहे हैं वो भाई माला जो काट की है वो काम नहीं आएगी। माला फेरो श्वास की, जामे गांठ न मेर। श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिल गया है, सुमरन भूलना नहीं है। ये बहुत बड़ी ताकत है। आजकल के बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं क्या पागल बनती है, सुमरन तोते की तरह रटो तब प्रभु मिलेगा। नहीं भाई, तोते की तरह नहीं रटना है। वो एकाग्रता का एक संसाधन है सुमरन। जब आप एकाग्र हो जाएंगे, पूरी चीज़ें स्वतः सामने आती जाएगी, हृदय प्रकाशित हो जाएगा। तब अपने अंदर विचरण करने वाले मत्सर ठीक से आइडेंटिफाई हो पाएंगे। कहे कबीर नाम बिना सूनी शरीर, जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान। इस तरह नाम बिना सबित सोहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। ऊँच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँ। आज मेरा प्रोग्राम पहले बंदराली, अभी मैं सीधा बंदराली जाऊँगा। बंदराली के बाद मेरा प्रोग्राम आगे भी 3-4 है। मैं करीब 12:30 बजे पल्ली मोड़ आश्रम भी पहुँचूँगा। संगत से प्रार्थना है वहाँ भी आए, भंडारा है वहाँ साहेब।